नमस्कार छात्रों। जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने दूरदर्शन का थोड़ा सा इतिहास आपके समक्ष रखा था कि जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों में सबसे और सशक्त पहला माध्यम जो था वह दूरदर्शन था। और मैं यहाँ तक आ गया था कि दूरदर्शन का विकास होता होता दूरदर्शन या टेलीविज़न सारी दुनिया से तेज़ी से फैलने लगा और जनसंचार के अवधारणा में एक क्रांति निर्माण हो गई। हम देख रहे थे भारत में जब 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों दूरदर्शन का उद्घाटन संपन्न हुआ और हम यहाँ तक रुक गए थे कि भारत में पहला समाचार बुलेटिन 15 अगस्त 1965 को प्रसारित हुआ था। इस प्रकार भारत में दूरदर्शन ने अपनी नींव जो है 14 सितंबर 1959 को डाली। छात्रों, उससे आगे आज हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 1978 में हमारे टेलीविज़न दूरदर्शन नाम से आकाशवाणी से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। 1 अप्रैल 1978 में आज इसके 8 चैनल है और कई चैनल शुरू होने जा रहे हैं। दूरदर्शन चैनल के अतिरिक्त छात्रों आज सैटेलाइट के जरिए स्टार टीवी, स्टार प्लस, स्टार मूवी, स्टार स्पोर्ट्स, जी टीवी, जी सिनेमा, जी न्यूज, सोनी, सब टीवी, एमटी, बीसीसी, सीएनएन, ईएसपीएन, आरटीवी, सन टीवी, होम टीवी आदि अनेक क्षेत्रों के में चैनल का जाल फैला हुआ है। ये जाल सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट के जरिए। छात्रों, इन चैनलों के जरिए हम घर बैठे सूचना, समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, संगीत, फिल्म, धारावाहिका, नाटक, ज्ञानवर्धक, वृत्तचित्र आदि देख और सुन सकते हैं। इससे फिर आगे दूरदर्शन का जाल जो है विकसित होता हुआ हमें दिखाई देता है। छात्रों, इनसेट 1B ने इस दिशा में बहुत बड़ी क्रांति कर दी है। जो इनसेट 1 जो उपग्रह छोड़ा गया तब इस दूरदर्शन के या सूचना क्रांति में आमूलाग्र बदल होता हुआ हमें दिखाई देता है। छात्रों, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को हम 2 वर्गों में रखते हैं। पहला ऐसे कार्यक्रम है जिनमें उच्चारित शब्द अर्थात उसको हम स्पोकन वर्ड्स कहते हैं का महत्व सर्वोपरि होता है, और 2 ऐसे कार्यक्रम जिनमें संगीत और मनोरंजन का एकमात्र लक्ष्य होता है, संगीत और मनोरंजन। प्रथम वर्ग के कार्यक्रम है समाचार, वार्ता, साक्षात्कार, रिपोर्ट, नाटक, परिचर्चा, रूपक या फीचर, खेल आदि का आंखों देखा प्रसारण, वृत्तचित्र, कवि सम्मेलन, मुशायरा, यूजीसी, एनसीईआरटी के शिक्षा कार्यक्रम आदि हम देख सकते हैं। और छात्रों, दूसरे वर्ग के कार्यक्रम के अंतर्गत हम फीचर फिल्म, फिल्मी गीत, संगीत, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, गायन, नाट्य, संगीत आदि विविध मनोरंजन के कार्यक्रमों को देखते हैं। यानी जनसंचार के साथ साथ मनोरंजन के क्षेत्र में आजकल तो एक
क्रांति सी आ गई है, बाढ़ सी आ गई है। एक के ऊपर एक चैनल जो है मनोरंजन के क्षेत्र में अपना अलग अलग अस्तित्व जो है लोगों को दिखा रहा है। इसलिए छात्रों, दूरदर्शन आधुनिक काल में कल्पवृक्ष की भूमिका निभा रहा है। परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है, दूरदर्शन आधुनिक काल में टिम्ब टिम्ब की भूमिका निभा रहा है। उसका उत्तर होगा कल्पवृक्ष। छात्रों, कल्पवृक्ष क्यों? क्योंकि इसने सभी वर्ग और उम्र के लोगों को पसंद और आवश्यकता के अनुसार अपने कार्यक्रम की तैयारी की है। आध्यात्मिक, पौराणिक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक की सामग्री इससे प्रसारित होती रहती है। 10-15 से लेकर 35 इंच तक के विभिन्न साइज का दूरदर्शन नामक बक्सा अलग अलग रूप में आज उपलब्ध है। इतना ही नहीं बल्कि छात्रों, हम रिमोट के बटन दबाते ही मनचाही चैनल और मनचाही कार्यक्रम देख सकते हैं। ये संचार माध्यम प्रत्येक की रुचि का ख्याल रखता है और दर्शक को बांध कर रखता है। दूरदर्शन पर सर्वाधिक प्रयोग हिंदी कार्यक्रमों का ही रहता है। हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। दूरदर्शन ने हिंदी को घर घर तक पहुंचाया है। हिंदी का सर्वाधिक उपयोग खास करके छात्रों दूरदर्शन के विज्ञापनों में नजर आता है। तो हिंदी विषय को लेकर एक और रोजगार के अवसर जो है विज्ञापन के माध्यम से छात्रों को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विज्ञापन, इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको एक स्वतंत्र ही विषय जो है आज कल अस्तित्व में आ गया है कि बड़ी बड़ी विज्ञापन एजेंसियां जो है विज्ञापनों के जरिए हिंदी भाषा को चर्चित करने का काम कर रही है। इसे देखकर ऐसे लगता है कि हिंदी नहीं तो विज्ञापन नहीं। इस प्रकार छात्रों, जनसंचार के माध्यमों में, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों में दूरदर्शन की अपनी भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े बड़े महानगरों से लेकर देहात तक पहुंचने का काम आज दूरदर्शन कर रहा है और शायद इसमें वह सफल ही हो रहा है। विविध प्रकार के समाचार, विविध प्रकार की सूचना, विविध प्रकार के जो समस्याएं हैं देश के सामने, इस सारा का सारा चित्रण जो है दूरदर्शन आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के अंतर्गत छात्रों, दूरदर्शन यह एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के सहारे आज पूरी दुनिया जो है एक दूरदर्शन का एक जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ आज हम दिखाई देते हैं। छात्रों, दूरदर्शन के बाद आज के इस युग में दूसरा जो जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है वह है इंटरनेट। और इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट की परिभाषा क्या है, उसका संक्षिप्त रूप क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इंटरनेट छात्रों, नेट शब्द, अंग्रेजी नेट शब्द और नेट शब्द का पर्यायवाची रूप है जाल। इंटरनेट शब्द इंटर और नेट आदि दो शब्दों के योग से बना है। इसमें छात्रों इंटर का अर्थ है आंतरिक और नेट का अर्थ है जाल, या उसको हम संजाल भी कहते हैं। इस प्रकार इंटरनेट का अर्थ हुआ आंतरिक संजाल। क्या है? आंतरिक संजाल या आंतरिक जाल। इंटरनेट से तात्पर्य है विश्व के समस्त कंप्यूटर को बनाया गया संजाल। इंटरनेट शब्द अंग्रेजी के इंटरनेशनल और नेटवर्क, इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क
आदि दो शब्दों के योग से बना है और इसका सीधा अर्थ है विश्वव्यापी तंत्र। क्या नाम सीधा अर्थ है? विश्वव्यापी तंत्र। जिस तरह पूरी दुनिया में टेलीफोन का संजाल फैला है, जिसके द्वारा हम कहीं भी फोन पर बातें कर सकते हैं, उसी तरह दुनिया भर में कंप्यूटर को जोड़कर बनाए गए जाल को हम इंटरनेट कहते हैं। इस इंटरनेट की सैद्धांतिक जानकारी जो है मैं आपको अगले लेक्चर में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इतना ध्यान में रखिए कि हमने जो जनसंचार के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के अंतर्गत दूरदर्शन को देखा और हमने इंटरनेट को प्रारंभ किया है, जिसकी चर्चा जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।